बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब 27 अप्रैल में एक दिन बाकी है, जब आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी है, तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी है, बड़े बड़े बुर्ज उलटने हैं, उससे एक दिन पहले अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंचेस की जो कॉज लिस्ट है वो मनसूख हो गई है। तमाम मुकदमात डी लिस्ट हो गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने केसेस की समाअत करनी थी। अब इस सूरत हाल में बेंच 2 की कॉज लिस्ट भी मनसूख हो गई है, लेकिन जो मामलात सामने आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तबीयत नासाज हो गई है, जिसकी वजह से कॉज लिस्ट मनसूख हुई है। ये तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखें, सबसे पहले बात आप समझ लीजिए कि असल में ये जो मामला है, ये इतना सादा जो नज़र आ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा भयानक है। अगर किसी भी शख्स की कोई भी तबीयत ख़राब होती है तो उसको पहले से इन्फॉर्म करना लाजमी नहीं होता। यानी आप ये देखें कि कॉज लिस्ट में नाम था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, इसका मतलब है कल तक उनकी तबीयत तो ठीक थी, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी, वरना वो एडवांस में बताते। तो आज उनका कॉज लिस्ट में नाम ही ना आता और पहले बता दिया जाता कि ये मामला है। लेकिन अचानक जब सुबह कॉज लिस्ट जारी होती है और उसके बाद मनसूख की जाती है, तो तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट को बताया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की तबीयत नासाज है, वो नहीं आ सकते। अब जो सिनेरियोज अमूमन बनते हैं, इसमें मामला क्या होता है, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने देना है बड़ा फैसला। अब इस सूरत हाल के अंदर होता यूं है कि आपको सिक्योरिटी के बहुत सारे मामलात होते हैं, खदशात होते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह हमले हो रही हैं, दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अगर उमर अता बंदयाल ने झुकना होता तो उनकी सांस वगैरह की वीडियोस रिलीज़ ना की जाती, उसमें कुछ भी नहीं था, एक प्राइवेट गुफ्तगू थी। तो जो बंदा नहीं झुकता उसकी ऑडियोज रिलीज की जाती हैं, उनके करप्शन के, क्योंकि कोई केसेस नहीं है, फैमिली की करप्शन का कोई केस नहीं है। जब ये चीज़ें नहीं आई तो फिर ऑडियोज आ रही हैं। अब इस सूरत हाल में होता यूं है कि इनकी कोशिश होती है कि कहीं चैम्बर में अगर वो आज के दिन आते हैं तो बहुत सारे लोग मुलाकातों के लिए आते हैं। जब आपसे मुलाकातों के लिए बहुत सारे लोग आते हैं तो आपको नहीं पता कि वो किस तरह के लोग हैं, क्या करने आए हैं, आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है, आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इस सूरत हाल में एक नज़रिया ये होता है कि इसमें आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन आप उस सिक्योरिटी के मसले को पॉइंट आउट करने की बजाय तबीयत की नासाजगी का बताकर इस सूरत हाल से अपने आप को अलग कर लेते हैं ताकि आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो सकें। लेकिन इससे अलग एक सिनेरियो ये है कि अचानक ऐसी सूरत हाल, इन केस अगर हम इस ऐसी सूरत हाल में चले जाएं कि उनकी तबीयत नासाज हो चुकी है या मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब कल तक उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक क्या इतनी बिगड़ गई है। देखें, ख़ास तौर पर जस्टिस उमर अता बंदयाल, जब आप लास्ट फेज़ में होते हैं, जब आपको पता हो कि आपने रिटायर होना है, तो बहुत सारे जजेस अगर बहुत ज़्यादा बीमार हो भी जाते हैं तो वो इसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी प्रैक्टिस के दिन थोड़े हैं। और ख़ास तौर पर इस ओहदे पर जब आप होते हैं तो आपको पता होता है कि दिन थोड़े हैं, मुल्की हालात इस तरह के हैं। तो अगर आपको बुखार होता है, इवन कि ज़्यादा बीमार होते हैं, तो आप बीमारी की हालत में भी आ जाते हैं कि नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना है और जाकर मैंने मुकदमात की समाअत करनी है, मुल्क के हालात क्योंकि ख़राब हैं। इसका ये मतलब है कि दोनों सिनेरियो में एक सिनेरियो ये भी है कि अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, हालांकि ईद से पहले उनकी तबीयत ख़राब नहीं थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अचानक तबीयत उनकी ख़राब हुई कैसे। यानी वो इस एज में जहाँ पर उनको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब कैसे हो गई है, मामलात कैसे अचानक इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि उनको फौरी तौर पर कहना पड़ा और उनका नाम लिस्ट से निकाल दिया गया। अब नाज़रीन कराम, अगर इस सूरत हाल में इंशाअल्लाह अल्लाह करे अगर वो कल आ जाते हैं तो आप इसी सिनेरियो को ज़हन में रखिएगा कि सिक्योरिटी के मामलात होते हैं और वो चाहते थे कि आज वो किसी से ना मिलें क्योंकि उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है, और सबसे बढ़कर बहुत सारे लोगों से जो चैम्बर में मुलाकातें होती हैं वो नहीं हो पाएंगी। अब आपको याद होगा कि कल डीजी आईएसआई इस बात को बड़ा क्लियर कर चुके हैं कि आईएसआई चीफ की मुलाकात खुफिया थी और खुफिया ही रखनी चाहिए थी।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके बरक्स कह चुके हैं कि मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ना मैंने किसी से बातचीत करनी है और मैंने अपना फैसला भी नहीं बदलना। तो इस सूरत हाल के अंदर जब उन्होंने सारे काम कर लिए हैं तो फिर तो आप भूल जाएं कि वो बंदा किसी भी वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की पोजीशन में है, कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं वो इतने सादा नहीं हैं जितने आपको नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल ये आकर ना बताते कि मुझसे सिक्योरिटी के लोग मिलने आए हैं, उन्होंने मुझे आकर क्या कहा है, मुझे क्यों ये बात कहनी पड़ी कि मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूंगा, ये मामलात इतने सादा नहीं हैं जितने नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी सिक्योरिटी के बंदे को इंटेलिजेंस इदारों के चीफ को मिलना था तो आकर ओपन हियरिंग में मिलते। अब अचानक उनकी एक दिन पहले तबीयत नासाज हो जाना और इस लेवल पर हो जाना कि वो मुकदमा सुनने के लिए नहीं आए, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और ये मामला इतना ज़्यादा सादा नहीं है जितना नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, 27 अप्रैल पर हैं और अचानक उनका यहाँ पर ना आना। अब सहाफ़ी तो बहुत सारे इस पर उछल रहे हैं कि देखा हमने कहा था ना कि मामला फिट हो जाएगा, अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो 14 मई को इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। अभी सूरत हाल में खुदा न खास्ता उनकी सेहत बहुत ज़्यादा अगर बिगड़ जाती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मशकूक हो जाएंगी कि आया सिनेरियो 1 में जाते हैं कि जहाँ पर सिक्योरिटी को सामने रख कर अगर वो कल आ जाते हैं और समाअत करते हैं और फैसला देते हैं तो फिर तो यही सूरत हाल होगी कि उन्होंने अपने आप को बचा कर रखा। लेकिन अगर हालत उनकी ख़राब हो जाती है तो फिर ये सबसे पहले देखा जाएगा कि क्या उनसे कोई मिलने को आया था या उनसे मुलाकात करने के बावजूद कोई ऐसा सिनेरियो बनाकर उनकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने कुछ खा लिया और आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब आप इस एज को पहुंच जाते हैं तो इन जजेस को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और जस्टिस उमर अताब बंदियाल जैसे जो लोग होते हैं वो उसूलों पर डट जाते हैं और जब वो डट जाते हैं तो वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिली की सेहत का भी ख्याल रखते हैं और ख़ास तौर पर जो ईद और इन तमाम मामले पर वो मुलाकातों से भी बड़ा परहेज़ करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको निपटा कर आगे जाना है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि कल चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल आएंगे और बड़ा अहम फैसला देंगे। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि एतजाज़ एहसन बार बार ये बात कहते आए हैं कि इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। इस सूरत हाल में सबको पता है कि प्रेशर आ कहाँ से रहा है, कौन प्रेशर डाल रहा है, कौन क्यों इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहता है। सिर्फ वजह यह है कि इमरान खान अगर आ गया और अगर उसने ये सारा काम किया तो हम कहाँ पर जाएंगे। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सेहत का मामला है, इसमें जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। चाहे वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो कि उन्होंने ये चीज़ देखी हो कि आज मैं किसी से मुलाकात नहीं करूँगा या चैम्बर में मुझसे कोई मिलने ना आए और मैं तबीयत नासाजी का मामला रखूँ और कल मैं फ्रेश होकर फ़ैसला दूँ और अपने आप को बचा कर रखूँ। और अगर वाकई उनकी तबीयत नासाज हुई है तो ये सारे के सारे सिनेरियोज़ बड़े अलार्मिंग हैं कि कहाँ पर ये चीज़ें गलत हो रही हैं। देखें, अलार्मिंग सिचुएशन डे बाय डे बनती जा रही है। जजेस के लिए उनकी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, हर वक्त उनकी जो है वो जासूसी हो रही है। बात तो बिल्कुल तय है, उनकी सास के हवाले से ऑडियोज़ आई हैं और पता भी नहीं है कि इन ऑडियोज़ के असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो ये तमाम का तमाम जो मामला है ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।